जंगले की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था स्नेहपुर। स्नेहपुर अपने नाम की तरह एक प्यारा सादगी भरा गांव था जहाँ हर कोई एक दूसरे के सुख दुख का साथी था। इस गांव की सबसे खास बात थी कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां और बहती हुई नदियां इस गांव की शोभा बढ़ाती थी। लेकिन इस गांव की असली पहचान थी सुहानी। सुहानी एक साधारण किसान की बेटी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती असाधारण थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही सरल और विनम्र। सुहानी रोज सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर में जाती। आज की सुबह कितनी शांत है, मंदिर की सफाई करनी है, दिए जलाने हैं और बच्चों को पढ़ाना भी तो है। यही सादगी तो मुझे स्नेहपुर में सबसे ज्यादा पसंद है। सुहानी मंदिर की साफ सफाई करती है, दिया जलाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, सभी के ऊपर तुम्हारी एक कृपा हमेशा बनाए रखना, सभी को अच्छी सेहत देना। सुहानी बेटा, तुम रोज मंदिर में इतनी सेवा करती हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। हाँ, सेवा तो मेरा धर्म है, इससे मुझे शांति मिलती है। सचमुच इस लड़की के भाग्य में जो लड़का होगा वो बहुत नसीबवान होगा। तभी गांव में विवेक नाम का एक चित्रकार आया। मैंने इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में सुना था, उससे भी ज्यादा मुझे एक खूबसूरत लग रहा है। नमस्ते बेटा, पहले कभी मैंने तुमको यहाँ देखा नहीं था, गांव में नए हो क्या? नमस्ते दादाजी, मैं विवेक हूँ, एक चित्रकार हूँ। सुना है आपका गांव बहुत सुंदर है और यहाँ एक बहुत बेहद खास लड़की है। हाँ, आप सही सुने हैं, वह लड़की सुहानी है। उसकी खूबसूरती सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि उसके दिल में भी है। मैंने बहुत कुछ सुना है, अब उसे अपनी आंखों तुम्हारा ही चित्र बना रहा हूँ। असली सुंदरता को मासूमियत के साथ कैनवास पर उतारना बहुत ही मुश्किल होता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैंने तुम्हारा चित्र बनाया है। तुम्हारी सुंदरता, चेहरे की हर एक रेखा, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी आंखों की एक चमक, सब इस चित्र में उतारने का प्रयास किया है।
हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसा बनाया है चित्र तुमने। ये देखो, स्वर्ग की परी धरती पर आ गई है। मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हारी सुंदरता कैनवास पर उतारने की। विवेक, ये चित्र वास्तव में बहुत ही सुंदर है। तुमने मेरी बाहरी सुंदरता को निपुणता से उकेरा है, लेकिन मेरी असली सुंदरता मेरे विचारों और मेरे कर्मों में है। इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, पर महसूस किया जा सकता है। तुम्हारी बातों में गहराई है सुहानी। शायद मैंने अब तक इसे समझा नहीं था, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ। सच्ची सुंदरता दिल में महसूस की जाती है, आंखों से नहीं। समय बीतता गया और विवेक ने सुहानी के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। विवेक सुहानी की सरलता, उसकी करुणा और उसकी सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुआ। सुहानी के साथ रहते रहते विवेक के दिल में उसके लिए गहरे प्रेम का अंकुर फूटने लगा। एक दिन जब दोनों नदी के किनारे बैठे थे, विवेक ने सुहानी से कहा, सुहानी, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल ने मुझे यही सिखाया है कि सच्चाई, करुणा और सरलता ही इंसान की असली खूबसूरती है। तुमने मुझे जीवन को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनो। क्या तुम मेरे साथ इस जीवन के सफर में हमेशा के लिए साथ चलोगी? हाँ विवेक, तुम्हारे साथ इस सफर पर चलना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। हम मिलकर हर पल को खूबसूरत, एक दूसरे की असली सुंदरता को समझते हुए इस जीवन को और भी सुंदर बनाएंगे। कुछ समय बाद विवेक और सुहानी का विवाह गांव के मंदिर में संपन्न हुआ। स्नेहपुर के सभी लोग इस विवाह में शामिल हो गए थे। दोनों की जोड़ी को देखकर गांव वाले दिल से खुश थे। आप दोनों का साथ गांव के लिए एक वरदान है। आपकी जोड़ी सच्ची सुंदरता और सादगी का प्रतीक है। हम सब आपकी सुखी जीवन की कामना करते हैं। हम आप सभी के आभारी हैं। हमें अपने प्यार और आशीर्वाद से यूं ही नवाजते रहिए, ताकि हम इस गांव की सेवा कर सके और इस गांव को और खूबसूरत बना सके। हमने जो भी सीखा है वो इसी गांव से है। अब हमारी बारी है कि हम इस गांव की सेवा करें और इसे और भी सुंदर बनाएं। सुहानी और विवेक ने अपने गांव के साथ मिलकर कई अच्छे काम किए, गांव वालों का दिल जीता और अपने जीवन को सच्ची सुंदरता से संजोया।